बात करते हैं तुला राशि के लिए मई 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए मई का जो महीना है कई सारे टेस्ट लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार बैलेंस आउटर लाइफ का नहीं इनर स्टेट का होने वाला है। आप नॉर्मली सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे, कर लेते भी होगे, लोगों को समझ भी लेते होगे, हार्मनी भी मेंटेन कर लेते होगे, लेकिन इस महीने कुछ मूवमेंट्स ऐसे आएंगे जहां आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एडजस्ट करूं या फिर सामने अब स्टैंड लेने वाला टाइम आ चुका है। हर चीज बैलेंस नहीं की जा सकती है, कहीं ना कहीं किसी को कभी जीतना भी पड़ता है, किसी को हारना भी पड़ता है। तो इस महीने में एक्चुअली में यही आपका मेन टेस्ट है, कहां पर तुला राशि वालों को अब स्टैंड ले लेना चाहिए। जैसे आप किसी सिचुएशन में जहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि सामने वाला गलत ही कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि छोड़ो ना, हटाओ ना, या क्या फायदा है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वो चीज इतनी बढ़ जाएगी कि अब आपको वो इंटरनली परेशान करने लग गई है और फिर आप कहोगे कि नहीं, अभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और इस महीने का यही थीम है। महीने की शुरुआत कंपैरेटिवली काफी स्टेबल होगी, आप चीजें हैंडल कर रहे होगे, काम भी चल रहा होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज भी कर रहे होगे, लेकिन साथ ही एक सटल सा प्रेशर भी फील हो रहा है आपको, जैसे आपको हर चीज परफेक्ट रखनी है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। आपको किसी को ना नहीं बोलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक पीपल प्लीजर की तरफ ट्रांजिट होता हुआ भी पाओगे। लेकिन फिर वहीं पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, और ऐसी एक नहीं मल्टीपल सिचुएशन क्रिएट होगी जब आप नो कहोगे, नहीं ये काम ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप गलत हैं। इस तरह से आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दोगे, जो कि नेसेसरी है, जरूरी है। स्पेशली अगर आप नौकरी करने जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जहां पर आपका कई सारे लोगों से सामना होता है, कई सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर वो अच्छे से निभाएंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा। ये सारी चीजें आप बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कई बार नोटिसेबल स्टैंड लेने पड़ेंगे। आपका अप्रोच बैलेंस रहेगा वहां पर भी, लेकिन इस बार थोड़ा सा सही के साइड में। यहां पर आप ट्रस्ट इश्यूज में भी फंसेंगे, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ। व्यापारी हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप यहां पर पाएंगे कि कई सारे रिस्की डिसीजन भी आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको इस महीने अवॉइड करने चाहिए। आपको लगेगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने वाला आपको थोड़ा सा ऐसे पंप अप भी कर देगा कि करते हैं, ये रिस्क लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे जज्बाती होकर जोश में आकर स्टेप लिए तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये बात उतनी ही सही है। मिड मंथ के बाद सिचुएशन थोड़ी डायनामिक होती है, आपको लग सकता है कि आपको अपनी बात ज्यादा क्लियरली रखनी चाहिए। यहां एक शिफ्ट आता है, पहले आप अवॉइड कर रहे थे, अब आप कन्फ्रंट कर रहे हो, और कन्फ्रंट करने की सोच रहे हो, और सोचना नहीं कर देना है। ये शिफ्ट बहुत सही है एक्चुअली में आपके लिए। बस टोन का और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, मतलब मेरी बातें सुन के बहुत जोश में आके कलीम नहीं कर देना है। जहां पर जरूरी है और सही समय पर जहां पर जरूरी है, वहां पर आपको इस तरह के एक्शन लेने हैं। अगर फाइनेंस की बातें करें तो इस महीने का फाइनेंस आपका काफी अच्छा है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, स्ट्रांग नजर आता है, और आप अपनी मेहनत के हिसाब से कमा भी रहे हो। सेविंग्स भी पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़े डिस्ट्रप्शन आएंगे, विच इज नॉर्मल, सबकी लाइफ में होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको सडन बहुत ज्यादा किसी पैसे की रिक्वायरमेंट या कोई सडन कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आ गया। तो एक ओवरऑल फाइनेंशियली स्मूथ मंथ आपके लिए जाने वाला। ओवरऑल पिक्चर भी पॉजिटिव नजर आती है, बस थोड़ा सा माइंडफुल रहने की जरूरत है फाइनेंसेस को लेकर। हेल्थ का केस अगर देखें तो ये महीना आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। अगर आपने रूटीन फॉलो किया तो सब कुछ स्मूथ लगेगा, लेकिन अगर आपने लेजीनेस, इरेगुलर हैबिट्स को अलाउ किया अपने ऊपर, तो एनर्जी डिप होती हुई दिखाई देंगी। एक और चीज है कि आपका इमोशनल स्टेट डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, मन में कोई एक कौतूहल चल रहा है आपके, तो आपका वो चीज, वो एनर्जी आपके काम में नजर आएगी। इसलिए अब इसको ठीक करने के लिए आपको अपना सेकंड हाउस अच्छा करना चाहिए। सेकंड हाउस यानी डाइट, खाना पीना। आपका सेकंड हाउस आपके 5th से, आपके 8th हाउस आपके 11th हाउस से कनेक्टेड होता है। 11th हाउस आपके गेन्स है, प्रॉफिट है, सेकंड हाउस आपका फूड है। ये पूरी एक साइकिल है, और तुला राशि वालों इस बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो महीना थोड़ा सा मिक्स नजर आता है। आप शांति रखना चाहते हैं, हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइज करना आपको अंदर से डिस्टर्ब कर सकता है। लव लाइफ में पहले हाफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगेगा कि आप एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन सामने वाला उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा इम्बैलेंस फील हो सकता है। मिड मंथ के बाद क्लैरिटी आती है, आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या टॉलरेट करना है और क्या नहीं करना है। ये फेज रिलेशनशिप्स के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर जाएगा, और वो काम है कि
आपको नजर आ जाएगा कि यार अगर मैं ना सबको खुश करता रहा अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को बस वो नाराज ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए, मैं बस यही सोचता रहा, तो एक्चुअली में मैं इस पूरे रिलेशनशिप को जेपटाइज कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं। मैरिड लाइफ में भी आप देखेंगे कि पेशेंस और कम्युनिकेशन आपके काफी काम आने वाला है। अगर यहां पर आपने इंपल्स दिखाई तो चीजें काफी खराब हो सकती हैं। छोटी बातों को इग्नोर करना, सही टाइम पर कामली बात रखना जरूरी हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना एक डिसेंट टाइम पीरियड है, फोकस रहेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। अगर आपने अपना रूटीन स्ट्रांग रखा तो रिजल्ट स्टेबल रहेंगे। इस महीने का कोर लेसन ये है कि बैलेंस का मतलब हर बार एडजस्ट करना नहीं होता। कभी कभी बैलेंस का मतलब होता है अपनी वैल्यू समझना और उस पर स्टैंड लेना। ये महीना आपको वही सिखा रहा है। इस महीने की रेमेडी बड़ी सिंपल है। रोज सुबह उठिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। हो सके तो इस पूरे महीने में जितने लाइट कलर के कपड़े हैं वो पहनिए, जैसे सफेद हो गया, हल्का सा येलो है, क्रीम कलर के कपड़े हो गए हैं। ज्यादा डार्क शेड के कलर के कपड़े पहनना आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ छोटी जो कन्याएं हैं उनके सम्मान के लिए आपको कुछ जरूर करना चाहिए। आपको जहां पर भी दिखे कि आप छोटी कन्याओं के लिए उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके खाने पीने से, उनके हाइजीन से रिलेटेड कुछ डोनेट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। यह आपके शुक्र एनर्जी को बैलेंस करेगा और डिसीजन मेकिंग क्लियर करेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना।